सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। एक बहुत ही गरीब व्यक्ति एक सन्यासी के पास गया। सन्यासी जी ध्यान मग्न थे। गरीब व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरी गरीबी दूर हो जाए। सन्यासी जी ने कहा कि तू पूर्व की दिशा में जा, वहाँ एक तालाब के किनारे खोदना शुरू करना, वहाँ तुझे कुछ तांबे के सिक्के मिलेंगे, उससे तुम्हारा एक हफ्ता आराम से निकल जाएगा। वो गरीब व्यक्ति वहाँ गया, उसने खुदाई की, उसे तांबे के सिक्के मिले, एक हफ्ता निकल गया। जब वो पूरे हुए, दोबारा उनके पास पहुँचा, सन्यासी जी के पास। इस बार उन्होंने कहा कि तू पश्चिम की दिशा में चला जा, वहाँ पे तो एक बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई करना, वहाँ तुझे चांदी के कुछ सिक्के मिलेंगे, एक मास तेरा आसानी से निकल जाएगा। उसने वैसा ही किया। एक मास पूरा हुआ, फिर से पहुंच गया वहाँ पे। उन्होंने कहा कि अब फलानी दिशा में जाना और अमुक स्थान पे खुदाई करना, तुझे कुछ सोने के सिक्के मिलेंगे। वो वहाँ गया, वहाँ खुदाई की, सोने के सिक्के मिल गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सन्यासी जी को सब पता है कि यहाँ चांदी के सिक्के हैं, यहाँ तांबे के सिक्के हैं, यहाँ सोने के सिक्के हैं, ये खुद क्यों नहीं खुदाई करके इन सबको उपभोग करते इनका और खुद सुखी हो जाते। वो वापस पहुंचा सन्यासी जी के पास और कहा कि महाराज, ये बताइए कि आप खुद ही ये खोद करके क्यों इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो सन्यासी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जो कि ध्यान मग्न थे। उन्होंने कहा कि तुम जिन चीज़ों के पीछे जा रहे हो, इन चीज़ों से तुम्हें टेम्परेरी खुशी मिलेगी, टेम्परेरी सुख मिलेगा, लेकिन यहाँ बैठ कर के जो मैं ध्यान लगा रहा हूँ, अपनी अंतर जगत की यात्रा कर रहा हूँ, अपने अंतर की यात्रा के माध्यम से मैं जो मक्खन प्राप्त कर रहा हूँ, उससे मुझे परमानेंट खुशी प्राप्त हो रही है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम टेम्परेरी खुशी प्राप्त करना चाहते हो या परमानेंट खुशी प्राप्त करना चाहते हो। बहुत पते की बात उन्होंने कही थी, जो हमारी अभी की चर्चा के अनुसार बहुत ही प्रेरक है और हम सबको भी केवल टेम्परेरी खुशी की ओर नहीं, लेकिन परमानेंट खुशी की ओर बढ़ना चाहिए, जिसकी ओर आदरणीय भ्राता जी हमेशा हमें प्रेरित करते हैं बढ़ने के लिए। आइए आज की कड़ी में उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे भ्राता जी, टेम्परेरी खुशी या परमानेंट बहुत खुशी? अच्छा शब्द आपने बोला कि सन्यासी ने कहा, मैं जो इस आंतरिक यात्रा में अनुभव करता हूँ वो मक्खन समान है। बिल्कुल। तो मैं जोड़ दूं कि जो वो सिक्कों के पीछे भाग रहा था, वो छाछ प्राप्ति के लिए भाग रहा है, जो थोड़े समय तो शरीर को जरा सेटिस्फेक्शन देगी और एक हफ्ते में पूरा, एक फिर मास खाली में हो पूरा, जाएगा। फिर खाली। उसको दिखाने का लक्ष्य भी यही था कि जो ये भौतिक चीजें हैं, ये कुछ कुछ दिनों के बाद तुम्हें फिर खाली कर देंगी, इसलिए एक वास्तविक खुशी की ओर तुम चलो जो परमानेंट तुम्हारे साथ रहे। और साथ में ये भी है, देखिए बहुत अच्छा रहस्य, जिस मनुष्य का मन खुशियों से भरपूर है उसको धन की कोई कमी नहीं होती। जिसके पास ये खुशी की दौलत है, बाह्य दौलत भी उसको सहज प्राप्त हो जाती है। यद्यपि आज कुछ लोग ऐसा भी देख रहे हैं कि दौलत के पीछे भागते भागते उन्होंने अपनी खुशी खो दी है। ऐसे बहुत सारे परिवारों को हम देखते हैं, धन दौलत बहुत है लेकिन परिवारों में प्यार बिल्कुल नहीं है। परिवारों में जो अपनापन होना चाहिए और लगे कि हमारे पास धन है तो हम उस धन से बहुत सुखी हो रहे हैं, वो बिल्कुल अभाव प्रतीत होता है। तो मुझे तो ये लगता है कि हर
मनुष्य को ये विचार करना चाहिए कि उसके परिवार में, उसकी फैमिली में खुशी और प्रेम का बहुत अच्छा माहौल रहे। इस पर हर एक को काम अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल। पिछली बार आप बहुत अच्छी चर्चाओं में एक बात निकल के आई थी कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी खुशी को लगातार नष्ट करती रहती हैं। तो उन पे थोड़ा अवश्य प्रकाश डालें ताकि एक अवेयरनेस आए कि ये चीज़ें हैं जो हमारी खुशी को नष्ट कर रही हैं। जैसा हम चर्चा कर आए हैं, कामनाएं, इच्छाएं हमारी खुशी को नष्ट करती हैं। हमारे अपने व्यर्थ विचार, अंदर की ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भाव हमारी खुशी को नष्ट करता है। मान लो कहीं स्टेज पे बहुत सुंदर प्रोग्राम हो रहा है, हजारों लोग बैठे देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति एंजॉय तो कर रहा है लेकिन साथ में ये भी सोच रहा, ये ऐसा ना हो कि ऐसे होता तो कितना अच्छा होता है, इसने ये गड़बड़ कर दी, अरे इसको स्टेज पे क्यों ले आई, ये तो बेकार आदमी है, उसको आना चाहिए था तो कितना अच्छा होता। तो एंजॉयमेंट भी हो रहा है लेकिन वो अपने एंजॉयमेंट को नष्ट भी कर रहा है। और जब वो वहाँ से उठेगा तो इन क्वेश्चंस में, इन दुविधाओं में ही जाएगा, देखा प्रोग्राम तो बहुत अच्छा किया पर ये साथ था। तो ये मनुष्य का जो व्यर्थ चिंतन है, जो निगेटिव अप्रोच करने की मनुष्य को हर जगह आदत पड़ गई। कितना भी अच्छा प्रोग्राम चल रहा हो वो कमजोरी जरूर निकाल लेगा, वो कुछ उल्टा जरूर सोच लेगा, है तो अच्छा परंतु। तो ये जो परंतु और लेकिन है ये उसकी खुशी को नष्ट करता रहता है। इन चीजों पे मनुष्य को बहुत ध्यान देना चाहिए। ये बहुत सुंदर बात आपने भ्राता जी कही है कि कमियां देखने की जो आदत है कहीं ना कहीं सचमुच खुशी को नष्ट कर देती है। एक बहुत सुंदर प्रसंग किसी ने कहा, मनुष्य कह रहा था सागर से, सागर तो कितना विशाल है लेकिन यदि तू खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। फूल से कह रहा है कि गुलाब का फूल तो कितना अच्छा है, खुशबू देता है, लेकिन कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। अब कोयल से भी कहा कि तेरी आवाज बहुत अच्छी है, काली ना होती तो कितना अच्छा होता। तो इन तीनों ने मिलके कहा मनुष्य तू है तो बड़ा अच्छा, यदि तेरे अंदर ये कमियां देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। बिल्कुल राइट कहा उसने। और ये कमियां देखने की आदत खुशी को नष्ट कर रही, खुशी को ही नहीं संबंधों में कड़वाहट घोल रही है। इसलिए त्रुटि देखी और खुशी गायब हुई। ये हर एक को अनुभव है। मुझे भी ये प्रारंभिक दिनों में अनुभव हो गया था कि त्रुटि किसी की देखी, किसी की कमजोरी देखी, किसी की गलती देखी और हमारी खुशी गुम हुई। तो मैंने विचार किया गलती इनकी और नुकसान मुझे। ये तो कुछ बात नहीं हुई भाई, उनकी गलती, उन्हें नुकसान होना चाहिए लेकिन नुकसान मुझे हो रहा है। तो जो व्यक्ति दूसरे में नेगेटिविटी देखता है, उसकी कमजोरियां देखता है, वो वास्तव में अपना नुकसान करता है। और सबसे पहला नुकसान होता है उसकी खुशी का, दूसरा नुकसान होता है उसके संकल्प वेस्ट बहुत चले जाते हैं। तो वास्तव में इससे बच के रहना चाहिए। जिस मनुष्य को अपने जीवन को खुशी का भंडार बनाना है उसे दूसरों के अवगुण दिखाई तो देते हैं लेकिन अवगुणों को चित्त पे न रख के उसके सद्गुणों पे दृष्टि रखनी चाहिए। जब हम भगवान को कहते हैं प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, तो हम भी भगवान को सभी कहते रहते हैं प्रभु मेरे अवगुण चित्त न रखना, क्योंकि जानते हैं अगर भगवान ने हमारे अवगुण देख लिए तो हम तो अवगुणों के भंडार हैं, तो क्या हाल हो जाएगा हमारा। तो जब हम भगवान से कामना करते हैं तो हमें भी तो सोचना चाहिए हम भी दूसरों के अवगुण चित्त पे न धरें। दिखेगा तो सही कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा, बुरा बोल रहा है, भाई ये व्यक्ति गलत बोलता है, लेकिन ये व्यक्ति ही खराब है ये नहीं, वो उसका अवगुण खराब है। व्यक्ति तो बहुत अच्छा, आत्मा तो बहुत अच्छी है। इसलिए महात्मा गांधी भी कहा करते थे मनुष्य नहीं अवगुणों से घृणा करो। अवगुण चाहे वो तुम्हारे में या इसमें या उसमें हो वो बुरे हैं, मनुष्य तो सभी अच्छे हैं। तो ऐसा दृष्टिकोण हम रखेंगे, खुशी कायम रहेगी, अन्यथा नष्ट होगी। बिल्कुल, मतलब पाप से घृणा करो लेकिन पापी से घृणा मत करो, क्योंकि वो भी सुधर सकता है। प्रथा जी, एक विशेष करके बात आती है कि परिवार में जब कभी हम रहते हैं, लगातार साथ रहना होता है, तो वहाँ कई बार ये जो संबंध है, सास बहू का संबंध है, जेठानी देवरानी का संबंध है, तो ये जो संबंध है कई बार यहाँ पे ये सारी चीजें देखने में आती है और परिवार की खुशी नष्ट हो जाती है। यहाँ पे क्या विशेष ध्यान रखना? देखिए, मनुष्य की जिम्मेदारी है, जो बुद्धिमान मनुष्य है, कि वो अपने घर में खुशी और प्रेम, खुशी के साथ प्रेम भी हम जोड़ेंगे, इसका माहौल क्रिएट करें। क्योंकि परिवारों में आज इसकी बहुत कमी हो गई है। जो हमारा नारी समाज होता है परिवार में, होम मिनिस्टर्स जो होते हैं, अब उसमें हर बहन अपने को मालिक समझती है घर की। एक उदाहरण ले लीजिए, बहन का भाई है, उसकी शादी हुई, उसकी पत्नी आई, अभी पत्नी उस घर में आ गई है, वो भी सोचेगी मैं अब इस घर की मालिक, गृहलक्ष्मी। और जो ननद है उसकी, वो सोचते हैं मालिक तो मैं हूँ, ये कहाँ से नई मालिकिन आ गई हमारे घर में। तो
विचारों में क्लेश होने लगता है, खुशी का वातावरण समाप्त हो जाता है। लेकिन एक नारी को ये जानना चाहिए, तुम्हें पराये घर में जाना है, अब तुम वहाँ की मालिक बनोगी। हमारे इस घर में जो बहू आई है वो यहाँ की मालिक है, उसे सम्मान देना चाहिए, परिवार का मालिक समझना चाहिए। तो अगर हम एक सम्मान की भावना देंगे, और उस बहन को पता है तुम्हें भी कहीं और जगह जाना है, अगर तुम्हारे साथ वहाँ ऐसा ही बर्ताव करें, तुम्हारी ननद जो होगी वो तुमको ऐसा ही बर्ताव करे, ये मेरा घर है तुम्हारा नहीं, तो तुम्हें कैसा लगेगा। जेठानी देरानी में बड़ी है, वो सोचते हैं मैं बड़ी हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैंने इस घर में ये काम किया, घर पर बहुत एहसान किए, मेरा अधिकार है ज़्यादा। छोटी बहू आई है, तुम कुछ नहीं, तुम्हें तो भी सीखना है बहुत कुछ। तो एक सम्मान की भावना जो कम हो जाती है ना मनुष्य के अंदर, इससे बोल बिगड़ते हैं, भावनाएं बिगड़ती हैं, और इससे खुशी का माहौल नष्ट हो जाता है। तो जो बड़े हैं उनको अपना बड़प्पन कायम रखते हुए छोटों को बाकायदे प्यार और सम्मान देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए, उन्हें सब कुछ सिखाना चाहिए। घर में कोई भी नई बहू आई है, हो सकता है उसने खाना बनाना सीखा ही ना हो, घर में दूसरा व्यक्ति है जिससे एक काम अच्छा आता है दूसरा नहीं आता, उसे सिखा देना चाहिए। कामकाज नहीं किया है, नौकर चाकर थे, न कपड़े धोए हैं, न सफाई की है, न भोजन बनाया है, न और कोई घर के काम किए। अब वो ऐसे घर में पहुंच गई जहां उसे काम करना है, उसकी सास भी काम करेगी, उसकी जेठानी भी काम करेगी, तो उसे इसमें कोऑपरेट भी करना चाहिए, और बड़ों को उसे अपना कोऑपरेटिव बनाना भी आना चाहिए। कभी कभी गलत शब्द से हम दूरी पैदा कर देते हैं, अरे तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कुछ नहीं सिखाया है, तुम निठल्ली हो, बिल्कुल कोई काम की नहीं हो, तो जो उसमें कोऑपरेट करने की भावना थी वो भी खत्म हो जाती है। अपनी गुड विशेज से, सिखाने की भावना से दूसरे को अपना सहयोगी बना लेना चाहिए। इससे परिवारों में बहुत सामंजस्य पैदा हो जाएगा। तो मैं तो ये देखता हूँ कि ये मातृशक्ति का कर्तव्य है अपने अपने परिवारों में खुशी और प्रेम का माहौल बनाना। पुरुष लोग तो बाहर जाएंगे, काम पर जाएंगे, लेकिन नारी शक्ति चाहे तो अपने अपने घर को खुशी का मंदिर बना सकती है कि वहाँ जो भी प्रवेश करे खुशी लेकर बाहर जाए, वहाँ जो भी प्रवेश करे शांति लेकर बाहर जाए, जो भी उनके घर में आए प्रेम का पाठ सीख कर जाए, और कहें कि देखो ये भी तो 5-7 एक साथ रहते हैं, इनका परिवार देखो कैसा आपस में सामंजस्य है, सुंदर एक हारमनी है, एक सुंदर व्यवहार है, आपस में प्यार और सम्मान है। तो ऐसा माहौल हमारी मातृशक्ति को अवश्य क्रिएट करना चाहिए। जी, आजकल देखने में लेकिन थोड़ा सा ये कम आता है भ्राता जी कि परिवार में एक साथ सभी लोग रह रहे हों और ऐसा माहौल हो। ज़्यादातर देखने में तो आजकल ये आ रहा है कि जो सामूहिक परिवार थे, अब शायद किसी न किसी बात को लेकर के आपस में जो टकरार होती है, तो वो ये सोचते हैं टकरार जो है ये हमारी खुशी को छीन रही है, तो क्यों ना हम अलग हो जाएं और अलग ही अपने परिवार में खुश रहें और बीच बीच में मिलते जुलते रहें। तो ये जो बात आ गई है, ये भी एक पहलू है कि भाई आपस में टकराव हो ही रहा है, तो उससे तो कोई फायदा नहीं, आपस में संबंध भी बिगड़ते हैं, मिलना जुलना भी दूर हो जाता है, कड़वाहट बनी रहती है। तो एक मनुष्य सोचेगा भाई अलग रहें तो प्यार भी बना रहेगा और स्वतंत्रता भी बनी रहेगी, वो भी एक अच्छा पहलू है। और सभी अलग होते हैं, सारा संसार इकट्ठा तो रह नहीं सकता। 2 भाई हैं, उनके 4-4 बच्चे हो गए, अब वो सब इकट्ठे तो रहेंगे नहीं। कोई उनमें बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है, किसी का बिजनेस में बहुत अच्छा टैलेंट है, कोई पढ़ाई में होशियार है, तो सबका फील्ड भी अलग अलग हो जाएगा। इसलिए अलग होना ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, जो समझदार माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चों को पहले से इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं कि बड़े होने पे उसमें आपस में झगड़ा हो ही ना। मैंने देखा एक परिवार, बिजनेस था, उनके 4 बच्चों को उन्होंने अलग अलग बड़ी बड़ी दुकानें बनाकर दे दी थी, 4 अच्छे मकान भी बना लिए थे। जब तक वो बड़े हों, मैरिज हो गई थी उनकी, लेकिन जब तक और बड़े हों तो 4 के लिए सब कुछ प्रबंध किया हुआ था। फिर धीरे धीरे सबको कहा तुम उस दुकान पे बैठो, तुम उस दुकान को संभालो, तुम उसे संभालो, तुम उस घर को संभालो। फिर वो वहीं सेट हो गए, आपस में बहुत प्यार है, बहुत अपनापन है, अलग अलग भी हैं और इकट्ठे भी हैं। तो ये तो हुई माँ बाप की समझदारी। कई फादर ऐसे होते हैं कि कुछ भी बच्चों को नहीं बता के गए, कुछ भी बांट के नहीं गए, उनकी संपत्ति कितनी वो भी नहीं बता के गए, और बच्चे लड़ रहे हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो इसमें भी बड़ों की बहुत बड़ी समझदारी की चीज़ एक तो ये हुआ, कम से कम 10,000 में एक परिवार मिलेगा जहाँ 2-4 माताएं बहनें
इकट्ठी रहती हैं। एक परिवार तो हमने ऐसा भी देखा, 7 थी इकट्ठी, 7 भाई थे, उनकी पत्नियां थी, सब इकट्ठे रहते थे और बिल्कुल प्यार का माहौल था। मैं उनसे पूछता था, वो माताएं मेरे से मिल रही थी, लड़ते नहीं कभी। उनमें से 3 ने ज्ञान लिया था, राजयोग सीख रही थी। हम क्यों लड़ें, सब कुछ भगवान ने हमें दिया है, हमारे भाग्य में जो है वो हमसे कोई छीन ही नहीं सकता। हम तो बहुत प्यार से रहती हैं। सबने काम बांटा हुआ, जैसे हमारे यज्ञ में काम बांट दिए गए ना सबको, उन्होंने भी घर के काम बांट दिए गए। हफ्ते हफ्ता भाई इसकी धुलाई की ड्यूटी है, इसकी सफाई की ड्यूटी है, ये 2 भोजन बनाएंगी, ये 2 बाहर की खरीदारी करके आएंगी। 15-15 दिन का प्रोग्राम, 15 दिन में चेंज। तो देखिए कितनी अच्छी यूनिटी है। जो बड़ी है वो बहुत समझदार है। इसमें जो काम होता है वो बड़े पर होता है कि जो मैनेज कर रही है, सोचे घर का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो जितना समझदार होगा उसमें स्वार्थ नहीं होगा, खुद को ज्यादा भी काम करना पड़े तो कर लेगा, जो दूसरों को बार बार डांटेगा नहीं, प्यार से कहेगा उसने गलती भी की, प्यार से, ऐसे नहीं ऐसे कर लेना। एक दूसरे को कोऑपरेट भी करेंगे। किसी दिन मान लो किसी की तबीयत खराब है और उसकी ड्यूटी कपड़े धुलाई की है, तो दूसरा उसकी जगह भर लेगा, फिर वो उसकी जगह भरेगी। यदि आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपस में प्रेम है, तो एक दूसरे की कमियां नहीं देखते, लेकिन एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं, तो वास्तव में घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा बना रहता है। हमारी भी खुशी बनी रहती है और सभी की खुशी बनी रहती है, और बहुत अच्छा होता है। जैसे हमारी यहाँ की संस्कृति है कि सभी आपस में हिल मिल करके रहें, क्योंकि अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा कष्ट तो जरूर होता है। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, जो आजकल के वातावरण में, परिवेश में जहर घोलने का काम कर रही है परिवारों में, वो है मनुष्य की स्वार्थ वृत्ति। ये जो धन है ना, अभी 2 भाई भी इकट्ठे रहते हैं तो एक की पत्नी सोचेगी वो शायद ज्यादा पैसा ले रहा है, हमको कम दिया जा रहा है। अरे तुम तो भोले हो, अपने पति को कहेगी तुम तो बड़े भोले हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं छोड़ेंगे, ये वो सब ले लेगा, और इस तरह मनमुटाव पैदा हो जाता है। इसलिए जो स्वार्थ है, धन की बहुत ज्यादा अभिलाषा है, जो लालच और लोभ में मनुष्य के अंदर बहुत ज्यादा, बस मनी मनी एवरीथिंग, मनी इज एवरीथिंग, मुझे पैसा चाहिए। लंदन से मुझे किसी ने कांटेक्ट किया, कोई व्यक्ति है, बहुत बड़ी पोस्ट पर है, एक बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर है, लेकिन उसकी 2 पत्नियां हैं। एक जो है वो मतलब उस डायरेक्टर की भी डायरेक्टर है, मुझे इतना पैसा चाहिए, तुम ये ना करो ये करो, वो डायरेक्शन उसे देती है। कहा इसकी लोभ वृत्ति से सारा परिवार दुखी है और उसका कभी पेट ही नहीं भरता। वो जितना पैसा उसको दे दें तो क्या परिवार में इससे मनमुटाव रहता है, अच्छी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए नहीं देती। ये जो मनी माइंडेड मनुष्य हो गया है ना, इसने परिवारों में बड़ा बिखराव लाया। एक और मुझे पेट तो भर जाता है लेकिन पेटियां नहीं भरती। एक और मुझे बात याद आ गई, मैं एक जगह गया महाराष्ट्र में, एक व्यक्ति जो MLA है, उसका लड़का, उसकी माँ ज्ञान ले रही हैं, राजयोग सीख रही, मुझे अपने घर ले गए तो कहा लड़के ने मेरी पत्नी को डिप्रेशन बहुत है, कुछ हो सकता है, क्योंकि हम लोग डिप्रेशन पे बहुत कुछ बताते हैं। तो मैंने कहा बताओ भाई, उससे मुझे मिलाओ, कि नहीं वो तो मिल नहीं सकती, वो तो लेटी रहती है बस। मैंने कहा क्या बात है क्या, आखिर कुछ कारण हुआ, कोई शोक लग गया, किसी की मृत्यु हो गई, उसको किसी ने कुछ कष्ट दिया है, डिप्रेशन हो क्यों होगा। कहा उसकी एक ही चीज है, इच्छाएं। कहेगी मुझे 1 करोड़ रुपए अभी चाहिए, अभी दो। अभी पहले तो हम उसकी इच्छाएं पूरी किया करते थे, अब रोज का काम हो गया, आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, तो हम सब ने भी छोड़ दिया। न वो बच्चों का केयर करती, बच्चे उसके हैं, बहुत बड़े भी नहीं हैं, तुम मरो या जियो, मुझे तो ये चीज चाहिए। उसकी हर इच्छा पूरी करें, उसके पीछे लगे रहें सारा दिन। चलो पैसा हमारे पास है, लेकिन कुछ सीमाएं तो हर चीज की होती है ना। हमें अपना पैसा लोक कल्याण में भी लगाना है, हमें हॉस्पिटल्स में भी देना है, हमें गरीबों की भी सेवा करनी। अब उसको ही हम सब कुछ देते रहें तो वो सीवियर डिप्रेशन में है। इनके पास बहुत धन संपदा है, लेकिन इच्छाओं की गुलामी उनको जीवन का सुख नहीं ले रही, तो उनके घर में खुशी का माहौल नहीं। बच्चे भी माँ से अलग होते जा रहे हैं, मम्मी तो पता नहीं क्या पड़ी रहती है ऐसी उदासी, वो भी अलग हो गए। पति वो बिल्कुल अपने काम धंधों में लग गया। तो ये जो लोभ वृत्ति है ना,
जी। इसने परिवारों को बड़ा कष्ट दिया हुआ है। तो दोष किसी मनुष्य का नहीं, पर इस बड़े विकार का दोष है जो लोभ अंदर में समा गया है। इससे जब तक मुक्त होकर मनुष्य एक संतुष्टता भरा हुआ जीवन नहीं जीता, तब तक ये परिवारों में हार्मनी, प्रेम और खुशी का माहौल हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये एक प्रकार के जो मनोविकार हैं, चाहे वो लोभ की बात कह लें, अहम की बात कह लें, गुस्से की बात कह लें, ये सारी चीज़ें ही कहीं ना कहीं हमारी खुशी को भी गुम कर रही हैं और परिवार में जो संबंध है, हमारे मधुर संबंध, उन्हें भी नष्ट कर रही है। क्रोध की बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी जी। परिवार में अगर 5 लोग रहते हैं तो कोई कुछ ना कुछ गलती तो करेगा ही, कोई परफेक्ट बीइंग तो है ही नहीं। अब किसी ने गलती की और उस पर उबल गए, उसको बुरे बुरे बोलने लगे, तो दूरी तो बढ़ेगी, समीपता तो आएगी नहीं। चाहे वो अपना बच्चा हो, चाहे किसी की बहुत प्रिय पत्नी हो, पति हो। जहाँ कटु शब्दों का प्रयोग होता है, जहाँ क्रोध की अग्नि बीच में जलने लगती है और एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देती है, वहाँ उस परिवार में खुशी तो रह नहीं सकती। तो मैं एक बहुत सुंदर सा फॉर्मूला देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि अपने अपने परिवार में खुशी और प्रेम का माहौल बनाने के लिए एक छोटी सी टेक्निक यूज करेंगे। बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करना। देखिए, बातें तो रोज होंगी कुछ ना कुछ। जो व्यक्ति छोटी बात को भी तूफान बना देता है, जो व्यक्ति सारा दिन उस बात की चर्चाओं में रहता है, सवेरे कुछ बात हो गई, सारा दिन उसको चला रहे हैं, तुमने ऐसा कहा, देखा उसने ऐसा कर दिया, उस व्यक्ति के पास न तो स्वयं में खुशी रहेगी और उसके परिवार का माहौल भी भारी ही रहेगा। वो खुशी से हल्केपन के अनुभव में नहीं कोई मारेगा। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है वो बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करे। कुछ भी बात हो गई, बड़ी से बड़ी, ओके चलो भाई आगे बढ़ो, इसको इस तरह से समाप्त कर दो, उसका समाधान ढूंढ लें या बातों को हल्का कर लें, किसी को कुछ बात हुई क्षमा याचना कर लें और बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करके आगे बढ़ें। क्योंकि जो व्यक्ति बातों को पकड़ता है, देखिए बहुत सुंदर ये फिलॉसफी है, ये संसार का खेल चल रहा है, हमेशा गतिमान है। अब इसमें कुछ बात आ गई, मनुष्य ने उसको पकड़ के रख लिया, तो जो नई सीन आ रहे थे वो रुक गए। इसलिए जो व्यक्ति बातों को पकड़ कर बैठता है, यानी जिसकी होल्डिंग नेचर है, वो व्यक्ति गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देता है। वो आ रही थी लेकिन आपने तो रोक दिया ना उन्हें। इसलिए बातों को हल्का करके आगे बढ़ना चाहिए, बातों को ज्यादा मूल्य न दें। दूसरी चीज, घर में प्रेम का माहौल बनाना है तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखें। काम किया, बच्चे ने भी कुछ किया, वाह वाह तुम तो बड़े अच्छे हो। किसी की पत्नी ने कुछ काम किया, अच्छा भोजन बनाया, वाह क्या भोजन बनाया, तुम तो एक्सपर्ट हो, तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छा तुम्हें सिखाया, तो दूर दूर तक उसका मन खुश हो जाएगा। देखिए, महिमा सुन के कौन खुश नहीं होता। इसलिए लोग भगवान की महिमा करते हैं, देवी देवताओं की महिमा करते हैं। महिमा ऐसी चीज यानी अप्रिसिएशन जो मनुष्य के दिल को जीत लेती है। तो घरों में चाहे छोटे छोटे काम ही हो, एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे। वही बात, कमी ना देख के, उनकी खूबियां देखकर उन्हें अप्रिशिएट करेंगे तो प्यार बहुत बढ़ जाएगा। तो खुशी और प्रेम का माहौल बनाने के लिए इन दोनों चीजों को हर एक मनुष्य को अपनाना चाहिए। हम किसी को क्या दे सकते हैं, हम क्यों ना खुशी दें, क्यों ना अप्रिशिएशन दें, क्यों ना दूसरों की खुशी को बढ़ाने वाले हम बन जाएं। तो ये भी एक तरह से हमारा पुण्य बनता जाएगा और इससे हमारे परिवार में जो खुशहाली रहेगी। हमें याद रखना चाहिए, जिस परिवार में खुशहाली है, खुशी का माहौल है, खुशहाली केवल धन संपदा की नहीं, खुशी का माहौल है, उस परिवार में बच्चों की बुद्धि का विकास बहुत होता है। उस परिवार में बीमारियां नहीं आती ज़्यादा, और खुशी के फव्वारे जो फूटते हैं वही बहुत बड़ी दवाई का काम करते हैं। बीमारियां नहीं होती, आपदाएं विपदाएं भी जब देखती हैं इनके घर में तो खुशी का नृत्य हो रहा है तो वो भी बाहर से ही चली जाती हैं। इसलिए खुशी और प्रेम का माहौल बनाना बहुत बहुत आवश्यक। इसीलिए शायद कहा गया है भ्राता जी कि खुशी जैसी कोई खुराक ही नहीं है। यदि ये खुराक हम भी खाते रहें, अपने परिवार के लोगों को भी खिलाते रहें, तो निश्चित रूप से जैसे आपने कहा बीमारियां भी दूर और तमाम प्रकार के जितने भी विघ्न बाधाएं हैं, परेशानी
परेशानियां हैं वो भी अपने आप ही दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आज आपने बहुत सारी टिप्स दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि खुशी के लिए हमें और भी ज़्यादा सुंदर चर्चा करने की आवश्यकता। खुशी सारे संसार के लिए बड़ा सब्जेक्ट है, तो ये है भी लंबा सब्जेक्ट। जी जी जी, इसीलिए थोड़ी सी इसकी गहराई में हम अवश्य और उतरेंगे। आपके पास जो ज्ञान का सुंदर प्रकाश है, जो गहन बातें आपने आज भी रखी हैं, मेरे लिए भी बहुत सारी नई थी, तो हमारे दर्शकों के लिए भी संभवतः बिल्कुल नई होंगी। इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे और खुशी को अपने जीवन में लाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, खुशी की सुंदर चर्चा हम आगे भी भ्राता जी के साथ रखेंगे। वास्तव में खुशी हम सबको इतनी ज़्यादा शक्ति प्रदान करने वाली है कि हमारे जीवन से तमाम प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर कर देती है। जो व्यक्ति खुश रहता है, सचमुच उसके पास परेशानियां नहीं आती हैं। और ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति खुश रहता है हमेशा स्वस्थ रहता है। इसीलिए हमारी तो यही कामना है कि आपके जीवन में कभी भी गम ना आए, आप हमेशा खुशी में डांस करते रहें और अपने चारों तरफ भी खुशी के जो दीप हैं वो प्रज्वलित करते रहें, लोगों के चेहरे में मुस्कान लाते रहें। खुशी की इस चर्चा को हम आगे भी आपके साथ जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।